नमस्ते एटीबी टैरोट वृश्चिक राशि के प्यारे जैनम प्राणम। आज का समय आपके लिए विजय का, बंधनों से मुक्ति का और नए आरंभ का संदेश लेकर आया है। सुनिए, आपके जीवन में एक ऐसा मूल्यवान भाग्य लिखा है जो अब तक प्रकट नहीं हो पाया था, क्योंकि उस पर किसी दृष्टि या कला जादू का पर्दा पड़ गया था। हाँ, आपके धन और संपत्ति के मार्ग में एक आतंक था, एक प्रचंड बंदिश थी जो आपकी सफलता को रोक रही थी। आपने देखा होगा, व्यापार में स्थिरता, नौकरी में विकास के अवसर रुक से गए, व्यवहार में अटकावटें या फिर अचानक आने वाली संपत्ति भी हाथ से निकल जाती थी। ये सब इसलिए नहीं था कि आप योग्य नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आपकी विजय के पीछे एक ऐसी शक्ति का जाल बिछा हुआ था जो आपकी किस्मत को दबोच कर रखे हुए थी। पर अब ईश्वर ने आदेश दिया है, देवदूतों ने आदेश सुन लिया है कि उस बंधन को तोड़ा जाए। वो जादू, वो दृष्टि, वो सारी मनही शक्तियाँ जो आपके धन और भाग्य के प्रवाह को रोक रही थीं, अब उन्हें ना आपके जीवन से निकाला जा रहा है। जब ये होता है, तब आपकी किस्मत का द्वार फिर से खुलता है। वो पैसा जो अटका हुआ था, वो व्यवहार जो थम से गया था, वो सब फिर से प्रचालित होने लगता है। ये केवल पैसे की बात नहीं है, ये आपकी सारी प्रयासों पर मिलने वाली विजय की बात है। आपने कभी सोचा होगा, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? मैं क्यों ही कोशिश करूँ, परिणाम कुछ नहीं मिलता। वृश्चिक राशि, ये विचार, ये शंका, वही जादू का प्रभाव था जो आपके मन में घर कर गया था। उसने आपकी सोच को भी अपने कब्जे में ले लिया था, आपकी आशाओं को भी डुबा दिया था। आप अपनी किस्मत पर सवाल उठाने लग गए थे। आज इस पल से इन शब्दों को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि अब आपकी किस्मत पलट रही है, नए रास्ते खुल रहे हैं, नए अवसर आपकी ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कोई अंधेरे कमरे में एक छिद्रा से सूर्य किरण प्रवेश करती है, वैसे ही आपके जीवन में प्रकाश आने वाला है। अब आते हैं दूसरे घटनाक्रम की ओर, जिसे आत्मा जगत आपके लिए ला रही है, नए अवसरों का आगमन। कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, आपके मार्ग में प्रकट होगा। ये एक निमंत्रण हो सकता है, एक नई भूमिका, एक नया सहयोग या फिर एक ऐसा द्वार जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। ये अवसर संतुलन लेकर आएगा। इसके पीछे आपके कुलदेवता या कोई पितरा शक्ति का हाथ होगा, जो आपके लिए इन सब बंधनों को धीरे-धीरे खोल रहे हैं, ताकि आप नए सी रस्मी दुनिया में प्रवेश कर सकें। पर इसके साथ ही एक संदेश भी है, कोई व्यक्ति आपके भावनाओं से खेल रहा है, कोई ऐसा जो आपके प्रेम का, आपकी संवेदनशीलता का गलत फ़ायदा उठा रहा है। ये पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है, आप अपनी स्थिति को परख कर देखिए। उनकी मौजूदगी आपके उथन में बाधा बन सकती है, पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके रक्षक आत्मिक शक्तियाँ इसे भी दूर करने में लगी हुई हैं, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सकें। जैसे अंधे से एक नया जीवन प्रकट होता है, वैसे ही आपके जीवन में भी एक नई सुबह होने वाली है। आपके आसपास की आत्माएं इस नए जन्म की तैयारी कर रही थीं, जैसे मुर्गी अपने अंडों पर बैठकर उन्हें पलती है। वो समय अब आ गया है। वो सारी आत्मिक बंदिशें जो आपकी किस्मत को दबोच कर रखी थीं, वे आपके नए आरंभ, नई नौकरी, नए प्रेम, नए व्यवसाय के मार्ग में भी वधक थीं। अब वे नहीं रहेंगी। अब आप आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं तीसरे और अंतिम घटनाक्रम पर, आपके धनात्मक बंधनों का आत्मिक कथन। यहाँ एक खतरनाक व्यक्ति का प्रश्न उठता है। मैं एक ऐसे पुरुष को देख रही हूँ जो आपकी ऊर्जा को, आपकी समृद्धि को चूस लेता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ईर्ष्या रखता है, आप में शंका पैदा करता है, आपकी शक्तियों को कमज़ोर करने का प्रयास करता है। ये परिवार का कोई सदस्य, मित्र, साथी या प्रेम संबंध का कोई हिस्सा हो सकता है, जिसकी ऊर्जा आपके अनुकूल नहीं है, वो आपकी प्रगति को पूर्ण रूप से रोक देती है, पर अब ये बोझ आपके क्षेत्र से निकाल रहा है। ध्यान दीजिए, आपका धन तभी प्रचालित होगा जब आप गलत लोगों से, गलत संबंधों से अपने आप को कटेंगे, जब आप उन सबसे अलग होंगे जो आपको पीछे खींचते हैं और आप इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आप वहीं से निकल रहे हैं जो आपकी समृद्धि का विरोध करता था। इस कत्तान के बाद आपकी सारी चेतना बदल जाएगी। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नए जोश का संसर प्रवाहित होगा। जीवन के प्रति उत्साह, नई चाह, नई लालसा आपके मन को भर देगी। यह आपकी अंतरात्मा का पुनर्जागरण है। अब
प्रेम और संबंधों के विषय में आत्मा जगत क्या संदेश देती है? पहला दृश्य एक ऐसे व्यक्ति का है जो चुपचाप आपको देखता है। उनकी दृष्टि में एक गंभीर चुंबकीयता है, एक ऐसी अद्भुत आकर्षक शक्ति है जो आपके स्वभाव से प्रभावित है। ये व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, आपके सच्चे स्वरूप को समझता है और आपके जीवन में सत्यता के साथ प्रवेश करता है। ये संबंध तेज़ी से बढ़ सकता है, पर उसका आधार संबंध होगा, उलझन नहीं। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो संपन्न भी है और जो आपके मार्ग में पहले से ही है। हो सकता है यह आपकी जीवन साथी ही हो, पर ध्यान रहे ये कोई ऐसा नहीं है जिसे आप अभी जानते हैं। जो लोग विवाहित हैं या निश्चित संबंध में हैं, उनके लिए एक थकन भरी मनाहीन स्थिति दिखाई दे रही है। किसी भी कारण से जैसे कि धनात्मक चिंताएँ, एक इमोशनल दुर्गंध फैली हुई है जो रिश्ते को कमज़ोर कर रही है। पर इसके बीच भी मैं खुशी और प्रगति देखती हूँ। ये दुर्गंध दूर होने वाली है, संतुलन वापस आएगा, सच्ची बातें होंगी, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा और आप फिर से एक साथ चलने लगेंगे, अलग नहीं। एक छोटी-सी चेतावनी है, अपने भावनाओं में अटके हुए किसी भी मुद्दे को इतना बड़ा मत होने दीजिए कि वो आपके नए आरंभ का मार्ग रोध कर दे। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं पर रिश्ता अभी तक निश्चित नहीं हुआ है, तो जान लीजिए कि कोई ऐसा है जो आपको खोने से डरता है, कोई ऐसा जो बोलने से ज़्यादा आपको देखता है, कोई ऐसा जो आपके प्रति कुछ महसूस करता है, पर व्यक्त करने में संकोच कर रहा है। पर अब वे एक कदम उठाएँगे। वे ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए उनकी दुनिया में जगह है। और यहीं से एक नया पहल शुरू होगा। जो लोग विवाह विच्छेद से गुज़र चुके हैं, उनकी भावनात्मक ऊर्जा पुरानी यादों को साफ करने में लगी हुई है। आप अपने जीवन में परिवर्तन का आह्वान कर रहे हैं। आप अपने स्वयं विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी प्रकाश को फिर से पाने की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपके लिए एक नए प्रेम का आगमन साफ-साफ देखती हूँ। कोई ऐसा जो आपका बिना किसी आरोप के देख रहा है। कोई ऐसा जो आपको वैसे ही देखता है जैसे आप हो, जैसे आप थे उस आधार पर नहीं। आपका अतीत आपके वर्तमान पर छाया नहीं डाल पाएगा और आपके पिछले साथी के बारे में वे आपके बारे में सोच रहे हैं। पर उनका विचार, उनका स्मरण शब्दों से ज़्यादा गहराई तक जाता है। उनके मन के कोने में आपके प्रति कुछ बाकी है, पर अब आपकी यात्रा अलग दिशा में है, नए आकाश की ओर जहाँ आपकी आत्मा की पूर्ण शक्ति प्रकाशित होगी।